जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच महिला आंचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि प्रीवियस की क्लासेस में आपको मैंने उपन्यास जो है, क्योंकि ये एक आंचलिक उपन्यास है, तो उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या रही है, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, इनमें किन समस्याओं को उकेरा गया है, मेरीगंज गांव क्या है, और साथ ही साथ जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस था इसमें हमने बताया कि शुरुआत कहाँ से हुई। पूरा आपने देखा मेरीगंज की पृष्ठभूमि यानी उसका नाम कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ों को बता दिया गया। तो क्योंकि ये खंड सा बटा हुआ है तो आगे के आपने खंड 1, 2, 3 ये तीनों कंप्लीट कर लिए। आज हमको चौथा कंप्लीट करना था। और उपन्यास में आपने देखा कि उपन्यास इस प्रकार बढ़ रहा था आगे की तरफ कि गांव में बाहर से लोग आए थे और इनको अस्पताल बनवाना था, और ऐसे में आपने देखा कि गांव के लोगों ने गलत समझा, क्योंकि उनकी अज्ञानता शिक्षा की वजह से वो चीज़ों को समझे नहीं कि कोई मिलिट्री वाला कैसे होता या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले, तो अंतर नहीं कर पाए। ऐसे में वो गांव के एक लोगों को यानी बालदेव को बात के ले गए उनके समक्ष, लेकिन जैसे ही वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले देखे उन्हें पहचान गए तो एक समय कांग्रेस में रहे, यानी एक तरीके से वो समाजवाद क्या कि कांग्रेस में रहे हैं और ऐसी विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं और वो खुद देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले उनको रिकॉग्निशन देते हैं तो गांव वाले खूब को समझते कि अच्छा, ये व्यक्ति जिसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले समझते हैं ये तो बहुत बड़ा आदमी है। जबकि गांव में कायस्थ टोली है, राजपूत टोली है, इन टोलियों के किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले नहीं पहचान रहे और इनको पहचान लिए। इसके बाद से आपने देखा कि बालदेव की तो लॉटरी लग गई, वहाँ पे उनको लाया गया और लाके उनको जो यादव टोली के लोग थे वो उनको अपने घर बोल दिए कि आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बालदेव उनके सामने सभी के प्रस्ताव रखता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले बोले हैं ठीक है, पैसा तो अलॉट हो जाएगा, ज़मीन भी है, बाकी हम ही लोग को मिलजुल के सारा ही अस्पताल का काम करवाना है। वो सबके समक्ष ये प्रस्ताव रखता है। बहुत हद तक गाँव वाले शामिल भी होते हैं उसमें, कुछ लोग नहीं भी शामिल होते हैं। तो आगे हमें ये उपन्यास यहीं से कंटिन्यू करना था। आज चौथा पार्ट इसका हम करवा रहे हैं। देखिए, और एक चीज़ ये भी कहना चाहेंगे आप लोगों को कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मैं ऑप्शनल का बना रही हूँ, तो ये है कि अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखती तो फिर उतना ज़्यादा हमको भी मन नहीं करता है करने का। तो ये है कि अगर आप लोग भी बहुत उत्साहित होकर साथ में चलेंगे तो ये मुझे भी कंटिन्यू बना रहेगा कि हाँ ठीक है, हमको भी प्रॉपर करके चलना है। क्योंकि आपने देखना है कि ऑप्शनल में काफ़ी ऐसा भी बहुत है, आपका भाषा खंड पूरा छूटा हुआ है और दोनों पेपर छूटा है। साथ में भी मैं एक पेपर का एक खंड करा रही हूँ, और भी एक खंड करवाने में भी मैंने भी क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं कराया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसा ये सब चीज़ें नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर आपका उत्साह दिखता है कि हाँ सभी के लिए हेल्पफुल है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अदरवाइज़ फिर उसी तरीके से बनेगा, अंदर से उतना ज़्यादा ज़ील फील नहीं होगा कि हाँ ठीक है बहुत ही एक्टिव होके बनाना है। तो होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। चलिए यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से शुरुआत होता है कि सदगुरु हो महंत साहब सदा ब्रह्मवेला में उठते हैं। तो हमने आपको जब बताया था शुरुआत में ही बोला था कि एक महंत का वो भी है ना। वहाँ पे जैसे अलग अलग टोला था, ऐसे टोले के साथ हमने बताया था कि कबीरपंथी मठ वगैरह भी था वहाँ पे, जो महंत थे, सेवादास थे वहाँ के। तो यहाँ पे बोला गया कि जो महंत साहब हैं वो सदा ब्रह्म बेला में यानी मॉर्निंग के टाइम में मॉर्निंग में ही उठ जाते हैं। गोदली बेला इस तरीके से नहीं, बिल्कुल 4 बजे के आसपास ऐसा करके कि उठ जाते हो पूजा पाठ के लिए। हो रामदास आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ, सदगुरु हो ये कभी जो बिना जगाए जाने। ये कौन है? रामदास हो जी। रामदास आंखें मलते हुए उठता है, बाहर निकलकर आसमान में भुरकुआ को देखता है, फिर रामडंडी को खोजता है। अभी तो बहुत रात बाकी है, महंत साहब आज बहुत पहले ही जग गए। माघ का जाड़ा तो बाघ का भी मतलब बताया है कि माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। सरकार रात तो अभी बहुत बाकी है, रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ, एक दिन जरा सवेरे ही सही सो मत। भोर का तारा 3 तरवा धूनी में लकड़ी डाल दो, कोठारिन को जगा दो। सदगुरु साहब ने सपना दिया है। सदगुरु साहब ने सपना क्या दिया है इनको? कहा कि लक्ष्मी उठी, उठकर महंत साहब के आसन के पास गई। हमने आपको बताया था कि जो कबीरपंथी मठ था जहाँ के महंत सेवादास थे, तो होता क्या है कि यहाँ के जो सेवादास है
आपस में एक ये होता था कि इनका जो महंत मतलब मठ था, तो बचपन में एक दासीन को ये ले लिए थे, लक्ष्मी थी। तो अभी उस लक्ष्मी के बारे में ही कह रहे हैं कि जब उठी, मतलब वो जब बहुत बड़ी नहीं थी, बचपन में ही वो हाथ आ गई थी इनके। तो ये थी लक्ष्मी, उठी, उठकर महंत साहब के आसन के पास आई, हाथ जोड़कर बोली, साहेब बंदगी किया, और आँख मलते हुए कुआं की ओर चली गई। लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। रहते रहते साहेब की दया है। और ये रामदास गुरु जाने, रामदास ये जो छोटा महंत है, तो गुरु जाने इसकी मति गति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा वो कब सुधरेगा। भक्ति भाव ना जाने भोंदू, पेट भरे से काम। बस दो ही गुण है, सेवा अच्छी तरह करती है और खजड़ी बजाने में बेजोड़ है। अरे हो रामदास, फिर सो गए क्या? गंगा जली में जल भर दो। तो कहते हैं ये जो है मतलब कि इतने मठ में रहती है और इसके अंदर वो परमार्थ वाला भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, एक दो काम में है, लेकिन इन सारी चीज़ों को, अपने दायित्व को समझती नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि जो कबीरपंथी मठ है वहाँ के महंत सेवादास हैं, और फ्यूचर में वो बनने वाले कौन थे, मतलब भविष्य दृष्टा देखा जाए तो महंत बनने वाले थे रामदास, जो कि छोटे थे। और पिता की मृत्यु के बाद लक्ष्मी जो है एक दासिन के रूप में यहाँ पे इन लोगों के साथ मठ में रहने लगी थी। तो यहाँ पे गाते गाते हैं कि भोर भयो भव भरम भयानक भानु देखकर भागा जी, ज्ञान कैन ने साहब कुलियो थरथर कापत माया जी, जगहूँ सदगुरु साहेब। माँ का टूटा हुआ भोर के मठ से प्राप्त की निर्गुण वाणी निकलकर शून्य में मंडरा रही है। बूढ़े महंत साहब पहले पद कहते हैं, दंतहीन मुंह से प्रातकी के शब्द स्पष्ट नहीं निकलते, गले की थरथराहट सुर में बाधा डालती है, बेसुरा राग निकलता है, दमे से जर्जर शरीर में दम कहाँ है, लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती है। 5 साल पहले, अब उसकी कहानी बता रहे हैं कि 5 साल पहले प्रातकी गाने के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थी। महान साहब जब गीत की दूसरी पंक्ति भोर भयो भव भरम गाते थे तो वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। भोर भयो भव भरम, लेकिन अब नहीं। उसकी बोली मीठी है, उसका सुर मीठा है, वो तन्मय होकर गाती है। उसकी सुरीली तान के साथ महंत साहब के बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता, फिर भी संगीत की निर्मल धारा में कहीं विरोध नहीं उत्पन्न होता। महंत साहब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है, सहनाई के साथ सुर देने वाली सहनाई की तरह भूं भूं हूँ। रामदास की खजड़ी की गमक निःशब्द वातावरण में तरंगे पैदा करती है। खजड़ी में लगी हुई छोटी छोटी झुनकियों की हल्की झुनक मानो किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो, दौड़ रहा हो, डिमडिमी का ऐसा करके। प्रातकी के बाद बीजक शब्द, अब मैंने कहा कि ये जो मठ था ये कबीरपंथी था, तो यहाँ पे बीजक साखी शब्द रमैनी आपने देखा कि बीजक कबीरदास जी ने जितने आप कह सकते हैं कि परमार्थ के लिए या जितनी सत्यवाणियाँ थी उनका एक तरीके से संकलन बीजक आपके समक्ष आता है। तो ये बीजक के प्रातकी के बाद ये बीजक शब्द जो रमुरा झीझी जंतर बाजे करवड़ बहुजा नाचे समझी ऐसा करके, और तब से संग रोज इसी वेला में सत्संग होता है। प्रातकी सुनते ही मठ के अन्य प्रभाती साधु सन्यासी अतिथि अभ्यागत तथा अधिकारी भंडारी वगैरह जग जाते हैं। मतलब शुरुआत में जैसे होता नहीं कि अभी कहीं मंदिर से आवाज़ होने लगी, तो आवाज़ क्या मतलब एक तरीके से वहाँ पे इस तरीके से धुन छेड़ दी जाएगी संगीत की, आप तन्मय हो जाएंगे भक्ति भाव में रमणीयता के साथ। तो आसपास ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया जाता है, ऐसे यहाँ भी होता है। प्रातकी और बीजक में कोई सम्मिलित हो या नहीं, सत्संग में भाग लेना जरूरी होता है। मठ का भंडारी इस समय रोज की हाजिरी लेता है। इस समय जो अनुपस्थित रहे उसकी चिपकी बंद हो जाती है। सत्संग में महंत साहब साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अज्ञान अंधकार को अपनी वाणी से दूर करते हैं। सद्गुरु सेवा सत्य करी माने सत्य विचार, सेवक चला सत्य सोचो गुरु वचन निहार। फिर 7 चक्र परिचय, प्रथम चक्र आधार कहावे गुद अष्टल के माही, द्वितीय चक्र अधिष्ठान कहिए लिंग स्थल के माही, तृतीय एक मणिपूर्ण जानहु नाभि स्थल। सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों की गिनती लेता है। रानीगंज के 3 गो मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना देले हाथुन जाए लक्का, येन तका हथिन बलु सरकार से आज्ञा ले ली है। बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लग लेन है, दुकान में सबुरदाना न भेटाई है। कोठारी लक्ष्मी दासिन का रोज इसी समय बकबक झकझक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता उसकी नष्ट हो जाती है, लेकिन क्या करें, मठ के इस नियम को यदि जरा भी वो ढीला कर दिया जाए तो साधु बैरागी 1 महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे।
बाहर के साधुओं के लिए 4 ही दिन रहने का नियम है, मगर रानीगंज के मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए, यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो नहीं है। लक्ष्मी, महंत साहब कहते हैं आज भर रहने दो भंडारी, जितने मुस्ती आज है सबों को बाल भोग दो और प्रसाद दो। सभी मूर्ति बैठ जाइए, आज सदगुरु साहेब सपना देखिन है। तो देखिन को ये देहिन है, तो बोला गया कि सभी से कि सदगुरु साहब आज जो है मतलब कि उन्होंने सपना देखा हुआ है। धुनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। सभी मूर्ति पर धुनी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए, मतलब धुन छेड़ दिया गया। लक्ष्मी की महंत साहब के आसन के पास ही लगती है, तो जैसे महंत साहब यहाँ बैठ रहे हैं तो लक्ष्मी जो दासिंग थी वो बिल्कुल इनके बगल ही बैठेगी। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला सभी से कि आज मध्य रात्रि में सदगुरु साहब सपने में मेरे आसन के पास आए। इन्होंने कहा आज सदगुरु मेरे सपने में आए थे मेरे आसन के पास। हम जल्दी से उठ के साहिब बंदगी किया, हमको दया भाव दे के साहिब कहीं सेवादास तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नैनों का जोत बड़ा विलक्षण है। हम भेख बदल कर आए हैं और तू पहचान लिया हमको। तुम्हारे ज्ञान नेत्रा में दिव्य ज्योत है, सो तुम्हारे गांव में परमारथ का कारज हो रहा है, तुमको मालूम नहीं? गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में अस्पताल खोलकर परमारथ का कारज कर रहा है। तुम सारे राशन जलपान भात गांव को एक भंडारा दे दो। कह के साहिब की अंतर विधान हो गए। हमारी निद्रा भंग हो गई। सदगुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया। विरह अगिन तक कैसे बूझे, ग्रीवन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सदगुरु आज्ञा शब्द विचार कर चित्त को शांत किया। अगर आप कबीर सिलेबस के हमारे ये कि खंड में है, कबीर के बारे में उनकी वाणियों को पढ़ना है, तो कबीर की वाणियों में आप देखेंगे कि एक चितवन से उनके जुड़ाव की बात की गई है कि कैसे ऐसा नहीं है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं तभी सब कुछ होता है। मतलब अगर आप निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो पूजा क्या आप उनसे परमारथ का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अपने से ईश्वर से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। अब ये जो महंत साहब हैं ये सभी के समक्ष आके कह रहे हैं कि मेरे जो रात में स्वप्न आया है, स्वप्न में अब क्योंकि कबीर पंथी को मान रहे हैं तो वो उसी के अनुरूप बोलेंगे कि जो सदगुरु साहब हमारे, आप उसमें देखेंगे सदगुरु साहब करके ही सारा है कबीर जी का दुआ। तो कहे कि सदगुरु साहब आए थे और उन्होंने बोला कि आपके गांव में जो अस्पताल खुल रहा है ये तो गांधी जी, अब गांधी जी अहिंसावादी और आपने देखा कि वो देश के लिए किस प्रकार अपने प्राणों को एक तरीके से न्यौछावर कर देते हैं, आज़ादी में पूरी तरीके से संलग्न होते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे, एक तो जो महंत साहब थे उनकी आँख नहीं था, नेत्र नहीं था, तो उन्होंने बोला कि तुम नेत्रहीन होते हुए भी तुम देख सकते हो कि तुम्हारे समाज में अस्पताल खुल रहा है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक काम करो, मैं तुम्हें एक दायित्व देता हूँ, दायित्व ये देता हूँ कि पूरे गांव को तुम भोज कराओ और सभी लोग उसमें संलग्न हो और अच्छे से अस्पताल में काम करवाओ, यानी उसको बनवाओ। तो इन्होंने सबको बताया कि यही मेरे सपने में आया है, सपने में, तो फिर तो वो चीज़ मुझे करवाना पड़ेगा। महंत साहब के सपने की बात तुरंत गाँव भर में फैल गई। अब बलदेव हरगौरी संवाद और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन दिया। अब हरगौरी तो आप जान ही रहे हैं किस टोला का है, हरगौरी राजपूत टोला का है। बलदेव हैं, हरगौरी हैं, सब में संवाद छिड़ गया कि भैया ऐसा कुछ हुआ है बातचीत। यादव सेना के लोग भी अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन दे दिया। जोतकी जी जो कि ब्राह्मण के थे टोला के, जोतकी जी की राय है कि यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं, राजपूतों के लिए तो ये डूब मरने की बात है। तो ये बीच बीच में यही याद दिलाते रहते हैं जोतकी जी जो कि ब्राह्मण टोला के हैं। ये कहते हैं कि जब यादव लोग राजपूत टोला को बार बार लाठी भाला दिखाते और राजपूत बोल नहीं पाते तो डूब मरना चाहिए, यानी इनका मतलब है कि ब्राह्मण टोला के होके एक तरीके से लड़वाने का काम करने हैं। तो बोला कि डूब मरने की बात है, फौजदारी में इतलाएं देकर इन लोगों को मुचालिका करवा लिया जाए। लेकिन सिंह जी थाना फौजदारी से घबराते हैं। बात बात में गाली और डेग डेग पर डाली। कानून कचहरी के शरण जाना तो अपनी कमजोरी का जाहिर करना होता है, समय आने पर बदला ले लिया जाएगा। अकेले यादव की बात रहती तो कोई बात नहीं थी, इसमें कायस्थ समाया हुआ है। तो उसमें बताया कि सिर्फ यादव नहीं, कायस्थ टोला भी है। मरा हुआ कायस्थ भी विसाता है, फिर वो बदमाशी हरगौरी की भी है। मेरे दरवाजे पर किसी को उठ जाने का कहना, मेरे दरवाजे पर किसी को मारने के लिए उठना,
ये तो अच्छी बात नहीं है। यादव टोली में अब दोपहर से ही ढोल बजने लगता है। अब देखिए, एक मैंने बताया था कि पूरा एक गांव का माहौल है, अलग अलग टोला है। और आप खुद सोचिए कि आप इमेजिन करिए कि आप जहाँ पे रहते हो उस परिवेश में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हमारे यहाँ पे तो ये भी है कि एक ही धर्म के नहीं है, अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं और सबकी अपनी प्रथाएं हैं, प्रथा के अनुरूप काम करते हैं। तो आप कहीं आपके यहाँ पूजा पाठ हो रहा है तो कहीं सामने जो अलग धर्म के हो अनुयायी तो वो अलग प्रकार से करे। तो जैसे सुबह में उठते हैं तो आपको चार तरफ से चार आवाज़ें आती हैं, सब अपने अपने टोले के अनुसार काम करते हैं। ऐसे कुछ यहाँ भी है कि सुबह हुआ और सभी टोले के आपने देखा कि इनके टोले में कुछ अलग हो रहा है, उनके टोले में कुछ अलग हो रहा है। ज़रूरी नहीं सबको सब चीज़ें पसंद हो। तो पता लगा सामने वाला टोला कुछ काम कर रहा है तो दूसरे वाले को उसकी नाराज़गी झेलनी पड़ रही है, दूसरा वाला कर रहा है तो सामने वाले को डिस्टर्ब हो रहा। ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि आजकल ऐसी स्थिति होगी कि यादव टोला की तरफ से, और यादव टोला का सबसे महान वो किरदार आपको याद रखना है, तगड़ा वाला किरदार कालीचरण। अब यादव टोला में आजकल क्या हो रहा है कि दोपहर से ही ढोल बजने लगता है, वो भी ढाक देना करके। शोभन मोची को एक नया गमछा और नई गंजी मिली है। काली थान के बड़ के पास गाय भैंस बथान करके दोपहर से ही कुश्ती खेलने लगते हैं। यादव संतान बालदेव जी ने जिस दिन अनशन किया था, शाम को खिलावन यादव के दरवाजे पर कीर्तन हुआ था। बालदेव जी का सिखाया हुआ सुराजी कीर्तन धन धन गांधी जी महाराज। तो यहाँ पे जो छेड़ा जाता है, धुन छोड़ा जाता है, वो गांधी जी का धुन छेड़ा जाता है कि धन धन गांधी जी महाराज। ऐसा चरखा चलाने वाले कीर्तन के बाद बालदेव जी ने, तो ये बालदेव जी वही हैं जिनको सब पहचान लिए थे। तो बालदेव जी ने भैंस को कच्चा दूध पीकर व्रत तोड़ा था। कहते हैं कि अब हिंसा बात करने से फिर अनशन करेंगे, मतलब कोई हिंसा की बात करेगा तो ये अनशन पे बैठ जाएंगे क्योंकि गांधी जी के अनुयायी हैं। अब के 2 दिनों तक सूराजी कीर्तन लहसन का बेटा सुनरा खूब गाता है। बालदेव जी जबकि फिर उपवास करेंगे तो सुनना अभी और सीख रहा है। सिपहिया टोला में तो अब दिन में ही उल्लू बोलता है। अब सिपहिया टोला यानी राजपूत टोला, वहाँ पे कह रहे हैं कि अब तो दिन में ही उल्लू बोलता है। तहसीलदार कह रहे थे, अब तहसीलदार किस टोले के थे, कायश टोले के, वो कह रहे थे कि राजपूतों की सिट्टी तो गुम हो गई। यानी ये कह रहे हैं राजपूतों की सिट्टी गुम हो जाने के एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं कि जो सिपहिया टोला है इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। हल्दी बोल दिया है कालीचरण बहादुर है। अब यादव टोला से ही तो थे कालीचरण, तो ये बोला गया कि जो सामने वाला राजपूत टोली है ना, आजकल वो क्या हो गया है, आजकल वो ज़्यादा नहीं बोल सकता। और आपने देखा था इसीलिए शायद वो नाराज़ थे जोतकी काका कि ये धमकियाए जा रहे थे कि देखो वो कालीचरण है जो यादव टोला का, वो तुम लोग को धमकियाता है। और हरगौरी कौन था, राजपूत टोला का। तो दोनों में थोड़ा सा अंदर से था, एक खून उबाल वाला जैसे स्थिति हो कि अभी नव युवक है और ये इनकी तरफ भड़काते, वो इनकी तरफ, तो आपस में मतलब ये सब चलता रहता है। तो अभी ये मान के चलते कि हाँ यादव टोला थोड़ा सा आ गया है। अब ये लोग यादव टोला को साइड नहीं कर सकते, है तो राजपूत टोला भी, कायश टोला भी, ब्राह्मण टोला भी, लेकिन अभी यादव टोला जिसका कालीचरण है वो अपने आप में अब कह सकते कि पीक की स्थिति पे है। तो बात हुआ था कि अस्पताल का, तो इसकी लैंग्वेज में आंचलिक में अगर बोलें तो अस्पताल कहेंगे। अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए हैं, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बिरसा मांझी ने कहा है कि संथाल टोली, तो हमने बताया था कि यहाँ पे आप देखेंगे जो तराई वाला इलाका है और उधर भी जब नेपाल का ही सड़ता है, संथाल टोली भी, संथाल जाति भी आपको देखने को मिलती है, जनजाति। तो संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज, ऐसा बोला गया कि मतलब सभी चीज़ तो बन के तैयार हो गया और मिट्टी लगाना है तो आके तैयार कर जाएंगी। अलबत्त मिट्टी लगाती हैं संथाली ने, पोख्ता मकान भी मात। अगले शनिचर को डागर बाबू ने बालदेव जी से दस्तखत करा लिया है। भैंसचर मन बाबू जरूर यादव ही होंगे, किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा, भैंसचर मन बाबू। तो उन्होंने कहा कि ये जरूर यादव ही होंगे, किसी दूसरे जाति का ऐसा नाम नहीं होता। तो एक तरीके से यादव पे तंज कसने का काम किया। तहसीलदार के यहाँ जाकर देखी खुर्ची ब्रिज, बड़े बड़े बक्से में दवा, बाल्टी, कठौत, लोटा पानी का कल गाड़ा जाएगा जैसे रौताहट के मेले में गड़ता है। तो ये अस्पताल तैयार हो गया है, वहाँ का काम धाम आगे बढ़े उसके लिए बात हो रही है। शनिचर को ही महंत साहब का भंडारा है। अब इनको क्योंकि स्वप्न आया हुआ है और सदगुरु ने इनको आदेश दिया है कि आपको करवाना है मतलब कि भंडारा, तो ये यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं महंत साहब। तो उनके यहाँ पे भंडारे में क्या होगा, पूड़ी जलेबी का बहुत सारे गांव के औरत मर्द, बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब को महंत साहब खिलावेंगे। सपनौती हुआ है, इतला चित्त कर देना वाइस चेयरमैन। यादव टोली को बता रहे हैं कि यादव टोली का
किश्नू कहता है कि अब यादव टोली का किश्नू है, वो क्या कह रहा है कि जो अंधा महंत है ना, अंधा महंत अपने पापों का प्रतीक्षित कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। अब देखिए यादव टोली महंत पे तंज कस रहे हैं कि ये भोज क्यों करा रहे हैं। भोज करवाने के लिए इनको सदगुरु का स्वप्न नहीं आया है, बल्कि आज तक वो महंत ने इतना पापी वाला काम किया है कि उस पापी वाले काम से प्रायश्चित के लिए ऐसा करा और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब ये है कि इसमें आप देखेंगे अलग अलग टोले वाले में से कोई किसी की तरफदारी नहीं, बल्कि एक दूसरे पर सब आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रायश्चित कर रहा होगा इसलिए ऐसा भोज वगैरह दे रहा है। हालांकि भोज में सब जुट के जाएंगे और अच्छे से वहाँ पे खाएंगे पिएंगे। कहा कि बाबा जी होकर जो रखेलिन रखता है वह बाबा जी नहीं, ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। तो ये क्योंकि गांव वाले जानते हैं कि भले ही वो अंध महंत हैं, लोगों को बड़ा उपदेश देते रहते, लेकिन वो खुद अपने कैरेक्टर में कितने गिरे हुए हैं। तो चारित्रिक तौर पे उनका पतन हुआ है, ऐसा वो बता रहा है। तो उन्होंने कहा रखेलिन नहीं है, दासीन है। अब ये दासीन लक्ष्मी की बात आएगी तो बताया कि वो रखेलिन नहीं है बल्कि दासीन है। किसी और को सिखाना 5 बरस तक मठ में उसने नौकरी किया है। हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात, और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर तो है ना। महंत साहब जब लक्ष्मी दासीन को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी, मतलब बालिका थी, एकदम नादान थी, एक ही कपड़ा पहनती थी। कहाँ वो बच्ची और कहाँ ये 50 वर्ष का बूढ़ा गिद्ध। बता रहे थे कि जो बच्ची को लेके आए थे वो अबोध थी, नादान थी, और बिल्कुल आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो अंधा, मतलब एक तरीके से अंधा भी था, महंत भी था, जो लोगों को उपदेश देने का काम करता था, खुद को बताता था कि हम सबकी सेवा में लगे हैं, कबीरपंथी को मानते हैं। ये कैसे निशाचरी प्रवृत्ति का था, उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करता था, यानी बहुत ही गलत व्यवहार करता था। तो उन्होंने बताया कि रोज़ रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोने कि जिससे सामने वाले पत्थर भी हों तो पिघल जाए। तो ऐसा नहीं कि गांव में सब जानते नहीं है, वो जानते कि भले ही उपदेश झाड़ते, लेकिन वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो आपस में लोग बताते हैं कि ऐसे उसके साथ गलत करते थे। हम तो सो नहीं सकते थे, उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज़ बताते थे कि रोज़ सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी, उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थी। रात में रोने के कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुँह देखने लगती, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। वैसे ही चंडाल है ये रामदास। तो रामदसवा को कह रही हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो ऊपर का महंत था उसका नाम क्या था, तो एक रामदास है महंत रामदास के ऊपर उसका जो उसके पहले वाला है वो सेवादास है। तो सेवादास जो कि नेत्र नहीं हुए उसके, और बाद में है कि अब रामदास महंत बनने वाला है। तो बता रहे हैं लोग कि एक ही नहीं, दोनों ऐसे हैं, जो अभी है और जो भविष्य में होने वाला है रामदास महंत का वो। तो दोनों उसी प्रकार है, दोनों उसी के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। बोला कि वो साला भी अंधा होगा, देख लेना। महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरनिया गया था। तो पुरनिया गया था मतलब वहीं गांव में ही, आपने देखा कि ये तो मेरीगंज गांव है, पुरनिया ये पूर्णिया की कहानी है, बिहार के पूर्णिया जिले की कहानी है। तो एक बार ये हुआ कि महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरनिया गया था। हमने सोचा कि 4 रातों लक्ष्मी चैन से सो पाएगी, ले बलैया बाग में मुँह से छूटी तो बिलार के मुँह में गई। तो इन्होंने बताया ऐसा हुआ नहीं, मतलब जैसा हमने सोचा था ऐसा हुआ नहीं। भले वो पूर्णिया चला गया, पर उसका जो अगला बनने वाला था महंत, जो रामदास था, तो जब सेवादास चला गया था तो ये जो रामदास था ये भी उसको छोड़ा नहीं। यानी एक तरीके से ले बलैया बाग में मुँह से छूटी तो बिलार के मुँह में, यानी यहाँ से बलैया के मुँह में से छूटी तो बिलार यानी रामदास बैठा था, यानी रामदास भी उसने नहीं छोड़ा। उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी कि मरते मरते बची, पाप भला छिपे। रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए। तो बताया गया कि दोनों के साथ वैसे ही जाति क्या हुई कि वैसे ही हुआ, मतलब ऊपर वाला देखता है। रामदास को तब से मिर्गी भी आने लगी और जो महंत सेवादास है वो सूरदास हो गए। सूरदास यानी अंधे हो गए, एकदम चौपट हो गए। हमारा 3 साल का दरमाहा बाकी रखा है, भंडारा करता है, हम लोगों को साधु नहीं समझते। तो ये लोग आपस में बात करें, हम तो साधु नहीं समझते, ये है कि खिलाने पिलाने की बात करेंगे तो खाने जरूर चले जाएंगे। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे। मतलब सभी इस इलाके में, जैसे गांव में 4 घर हैं तो उसमें जहाँ शास्त्र वगैरह कोई कर रहा हो तो ऐसा लगता है कि ठीक है भाई ये बहुत ज्ञानी प्रवृत्ति वाला है। तो बोले कि ठीक है, मतलब सामने वाले टोले ये कहते थे
कि लोग भले समझे कि वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, शास्त्र पुराण के पंडित हैं, पर हम लोग जानते नहीं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे, बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी, लेकिन जब महंत दासीन को लाया लोगों की राय बदल गई। बसुमतिया मठ के महंत से इसी दासीन को लेकर कितने लड़ाई झगड़े हुए। तो जैसे ये मठ है एक तरीके से, तो कबीरपंथी मठ हो गया, सामने वाला कोई बसुमतिया मठ है, तो बोला कि उसके महंत से इस वाले मठ को लेकर इसी बात पे विवाद हो गया था। इस दासीन को लेकर कितने लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए। बसुमतिया का महंत कहता था कि लक्ष्मी दासीन का बाप हमारा गुरु भाई था, इसलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। तो ये कह रहे थे कि मेरा हक है, सामने वाला मठ कहता नहीं मेरा हक है। सेवादास की दलील थी कि लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन जो है वो सेवादास यानी कबीरपंथी मठ की हो गई। और सेवादास के वकील साहब ने समझा कर कहा था, सेवादास यानी जो कबीरपंथी मठ के थे, उनके वकील साहब ने समझा कर कहा था कि महंत साहब देखिए, इस लड़की को पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था कि वकील साहब लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी, लेकिन आदमी की मति को क्या कहेंगे। मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महान सेवादास की आंखें अपनी ज्योति खो चुकी है, मतलब कि वो नेत्रहीन हो चुका है। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उसकी क्या हालत होती। अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते, धर्म भ्रष्ट हो गया उसका। बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। तो ऐसे बताया गया कि वो ऐसी स्थिति अब ये हो गई है उसकी कि लोग उसे श्रद्धा भाव से तो बिल्कुल देखते भी नहीं, उसको मानते हैं कि उसका धर्म भ्रष्ट हो गया है। बगुला भगत जैसे है, वो ब्रह्मचारी तो है नहीं, एक व्यभिचारी प्रवृत्ति का है। तो बोला ठीक है भाई, भंडारा होने वाला है और अपनी प्रायश्चित के लिए ये सब करना चाहते हैं। पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है कि मतलब ये हो गया अनाउंसमेंट कि ठीक है यही है उनके यहाँ पे भंडारे में होगा। कैसा भी हो, आखिर साधु है, किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया है। अब देखिए लोगों की बात कैसे, विचार कैसे लोगों के बदल जाते हैं, आपस में बातचीत में थोड़े विचार ऐसे ही बदल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपस में यहाँ पे विचार कैसे बदल जाते हैं ना, है ना। तो पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, है ना, कैसा भी हो, आखिर साधु है, किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया। तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों का भात और गैर जाति को लोग जो है दही चूड़ा खिलाए थे। सिंह जी ने अपनी सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूरी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खिलावन क्या, पिछले साल माँ के श्राद्ध में जैसा भोज हुआ सो सबों ने देखा। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया। चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है कि बिलेक में एक बोरा चीनी का दाम है 1 नंबरी, 1 4 मन चीनी 2 नंबरी। अब यहाँ पे हमने बताया था कि एक टोला और भी है जिसको आप कह सकते हैं कि वो दूसरा टोला, निम्न जाति का टोला, जिसको तंत्रिका टोला कहते हैं। तो ये तंत्रिमा टोला के लोग हैं। अब बात ये हो रही है कि सभी लोग अलग अलग उससे आते हैं, तो क्या सब एक टोले में एक साथ बैठ के खा पी सकते हैं। तो ये भी बहुत चिंता वाली बात थी कि सब एक साथ क्या वहाँ पे बैठ के खाएंगे, सबका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। तो तंत्रिमा गहलोत और पोलिया टोली के अधिकांश लोगों ने पूड़ी जलेबी कभी चखी भी नहीं। बिरंची एक बार राज की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूड़ी जलेबी खिलाई थी। गांव में न जाने कैसे ये अल्लाह हो गया कि बिरंची ने तहसीलदार को जूठा खाया। तो ये बात हुई कि बिरंची ने तहसीलदार का जूठा खाया। जनेऊ देने के लिए जाति के पंडित जी आए थे। विरंची के सिर पर 7 घूंट तक, मतलब ये बता रहे हैं कि विरंची के सिर पर 7 घंटे तक गैला सुपारी रखने की सज़ा दी गई थी। 5 सुपारी पर गैला भर पानी, जरा भी गैला हिला, एक बूंद भी पानी गिरा के ऊपर से झाड़ की मार। तहसीलदार साहब क्या कर सकते थे ऐसे में। जाति बिरादरी का मामला है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते। आखिर 5 रुपया जुर्माना और जाति के पंडित जी को एक जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था। पूड़ी जलेबी का स्वाद याद नहीं। जीवनदास बालदेव जी आएंगे और मतलब कि बोला कि बालदेव जी आए हैं, बनेगी बालदेव बाबू की टोली। बनेगी नहीं, उन्होंने कहा कि जय हिंद बोलो जय हिंद। हाँ जी, इस टोले में कितने लोग हैं हिसाब करके बताओ। तो औरत मर्द बच्चों का भी जोड़ना क्या गिनना नहीं जानते। विरंची कहाँ है। तो ये हुआ कि जब वो हो रहा है तो कितने लोग हैं, मतलब कौन कौन वहाँ पे आएंगे, किस प्रकार खाएंगे। बालदेव जी क्योंकि मालिक होते थे एक तरीके से गाँव के, तो बाल जी घर घर घूम कर
मुर्दमशुमारी कर रहे हैं, बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पोलिया टोलों में है, एक पोलिया टोला भी है, तो पोलिया टोले में 7 कोड़ी, 4 नहीं 4 कोड़ी 7, ततमा टोली में पूरे 5 कोड़ी, दुसार टोली में 2 कोड़ी, कोरे टोली में 6 कोड़ी। यादव टोली का हिसाब कालीचरण कर रहा है। भगवान जाने सिपैया टोली के लोग इसमें भी मिनमेख निकाल कर बखेड़ा ना करा कर दें। ये सिपैया टोली यानी एक तरीके से सिपैया टोली वाले वो लोग हो जाएंगे कि जो अपने को थोड़े उच्च जाति वाले, यानी राजपूत टोला। तो ये बोला कि जो छोटे मोटे टोले हैं वो एक साथ तो हो जाएंगे और तैयार भी हो जाएंगे कि संलग्न हो, एक साथ काम आगे बढ़े। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि राजपूत टोला वाले इस प्रकार नहीं, क्योंकि वो अपने को बड़े समझते हैं, तो हो सकता है कि इसमें भी कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। और बाभनों ने तो साफ इनकार कर दिया, यदि बाभनों के लिए अलग प्रबंध की व्यवस्था नहीं हुई तो सर्व संगठन में वो नहीं खाएंगे। बावन भोजन ही नहीं हुआ तो फिर भोज क्या? महंत जी से कहना होगा, बावन है ही कितने, सब मिलकर 10 कर। महंत साहब ने सब सुनकर कहा, सदगुरु हो सदगुरु, 52 लोगों का अलग इंतजाम कर दो बालदेव बाबू, इसमें हर्जी क्या है, नहीं हो तो उन लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो। इसी समय लक्ष्मी दासी ने आकर खबर दी, सपैया टोलों के लोग भी नहीं खाएंगे। ये उन्होंने बताया कि हिवरन सिंह का बेटा आकर कह गया है कि 12 लोगों के साथ एक पंगत में है, 100 रुपये का नोट, एक कोड़ी में 20 संख्या होती है, नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग दे दिया जाएगा, हम लोग अलग बनवा लेंगे। सदगुरु ये तो बहुत ही बखेड़ा खड़ा हुआ। अब यादव लोग कहेंगे कि धानु लोग के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि अगर 1-2 लोग भी नाटक दिखाए तो सारे लोग कह सकते हैं ना कि हम इनके साथ नहीं खाएंगे, वो उनके साथ नहीं खाएंगे। फिर ऐसे तो फिर जो महंत साहब कर रहे हैं भोज, तो फिर उसका मतलब ही क्या निकलेगा? मतलब उच्च जाति वाला निम्न के साथ नहीं खाएगा, निम्न वाला उच्च के साथ नहीं खाएगा, यादव वाला कायस के साथ नहीं खाएगा, कायस वाला ब्राह्मण के साथ नहीं खाएगा। अगर इतना भेदभाव ये लोग किए तो फिर मतलब क्या है कुछ भी करवाने का? तो बात ये हुई कि आगे बढ़ी कि चलो ठीक है, कुछ लोगों ने राजी खुशी बोला कि ठीक है। उसमें भी आप देख रहे हैं कि हिवरन सिंह के बेटे ने तो ये भी कहा कि बालदेव यदि इंतजाम कर रहेगा तो महंत साहब का भंडारा बंडल होगा। गुरु हो तो महंत साहब हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी, तो उन्होंने कहा महंत साहब अगर हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी मतलब चले जाते हैं, ऐसा करके। उन्होंने कहा वारे ये भी कोई बात है महंत साहब, मैं कह देती हूँ यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध कराने का भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूँ। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की, निगाहें ऊपर उठी और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वो खो गया, आंखों में समा गया बालदेव साहब। देखिए ये जो महंत साहब थे तो बचपन से वो दाक्षी के रूप में रहते रहते सब कुछ जान गई थी और गांव का हालचाल भी जानती थी कि कितने टोले टोली में बटा हुआ है गांव। तो उसने कहा कि अगर आपने जो बालदेव हैं एक तरीके से गांधी जी को मानने वाले हैं और अहिंसा के वो हैं और ये भेदभाव को नहीं मानते, सभी को एक समान मानते हैं। अगर गांव में अगर किसी और व्यक्ति को आपने भंडारे का काम सौंपा तो फिर मतलब समझ लीजिए कि भंडारा होने से ही पौले चौपट हो गया, क्योंकि इतने लोग हैं, इतने प्रकार के राय देंगे कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि किसकी राय को मानना है। अच्छा, यहाँ पे भंडारे की बात वो होती है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 5वां खंड कि आगे फिर बात होती क्या है, भंडारा होगा, कौन किसकी तरफ जाता है, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में होगी। धन्यवाद।